हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स मंत्रा पर। तो बच्चों, आप लोगों के लिए एक और नया वीडियो लेकर आए हैं और यह वीडियो रहने वाला है क्लास 10th की मैथ का चैप्टर जिसे हम त्रिकोणमिति बोलते हैं, फिर ट्रिग्नोमेट्री। तो उसका एक्सरसाइज 8.2 के कुछ सवाल लेकर आए हैं और इन्हें हम हल करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो हमारा पहला प्रश्न है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉज 60 डिग्री। तो ये सवाल है, इसका फार्मूला फर्स्ट ईयर इंटर में आपको मिलेगा, ये है साइन ए प्लस बी का। लेकिन हाई स्कूल में आपको इसका फार्मूला नहीं मिलता है, तो हम इसे फार्मूले से नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट इसके हम मान रखेंगे। मान कैसे रखेंगे, यानी कि साइन 60 का मान क्या होता है, कॉस 30 का मान, साइन 30 का मान, इस तरीके से सबके मान रखेंगे। नहीं तो ये एक लाइन का सवाल है, यदि हम फर्स्ट ईयर के फार्मूले से इसे लगाएंगे। उसमें क्या है फार्मूला, ये साइन ए प्लस बी का, यानी ए का मान 60 हो जाएगा और बी का मान 30, तो 60 और 30 90, यानी साइन 90 का मान कितना होगा, तो 1 होगा। लेकिन आपका ये फार्मूला फर्स्ट ईयर और इंटर में प्रयोग होता है, तो इसे हम यहाँ पर मान रख कर लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मान पता होना चाहिए कि साइन 60 का मान कितना होता है। ठीक है, यदि आपको नहीं याद है, आपके पास नहीं बुक है, तो हमने ये टेबल भी बना रखी है। तो इसमें देख सकते हैं साइन 60 का मान कितना है, तो आप कहेंगे √3/2। ठीक है, तो हम साइन 60 का मान रख देंगे, कितना रखेंगे, √3/2। कॉस 30 का मान कितना होता है, तो इतना ही होता है, आप देख सकते हैं। ठीक है, कॉस 30 का मान कितना होता है, √3/2। इसका भी मान वही होता है, तो हम वही लिख देंगे, √3/2 प्लस लगा देंगे। ठीक है, अब साइन 30 का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है। कॉस 60 का मान कितना होता है, तो इसका भी मान 1/2 होता है। सबके मान रख दिए, अब कुछ नहीं करना है, केवल हमें इसका हल करना है। ठीक है, यानी कि कैलकुलेशन वाला काम रह गया है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि 8.2 को आपको लगाने के लिए ये टेबल जरूर याद होनी चाहिए, यानी कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, साइन कॉस 10, कॉसेक, सेक और कॉट, सबके मान याद होने चाहिए आपको, जो आगे भी यदि आप मैथ लेते हैं फर्स्ट ईयर और इंटर में, तो वहाँ भी आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए, ऊपर का गुणा ऊपर होता है और नीचे का गुणा नीचे होता है, ये भिन्न का नियम होता है। यदि आपने भिन्न पढ़ी है क्लास 6, 7, 8 में, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो √3 का गुणा √3 में कराएंगे तो कितना आ जाएगा, रूट हट जाएगा तो आ जाएगा हमारा 3/2 का गुणा 2 में कराएंगे तो कितना आ जाएगा 4, प्लस 1 का गुणा 1 में कराएंगे तो 1 आ जाएगा, 2 का गुणा 2 में कराएंगे तो कितना आ जाएगा 4। ठीक है, कितना आ गया, 3/4 प्लस 1/4। अब आपने पढ़ा होगा कि यदि आधार समान हो तो अंश वाले जुड़ जाते हैं, यानी हर समान हो तो अंश जुड़ जाते हैं। अब ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर, तो हर नीचे समान यानी एक जैसे हैं, 4 और 4 हैं, तो हम इसे लिख देंगे नीचे 4 और ऊपर कितना हो जाएगा 3 + 1 4। इसे आप एलसीएम लेकर भी कर सकते हैं। ठीक है, 2-3 तरीके होते हैं करने के लिए। 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4/4। ठीक है, 4 से 4 कट जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 1 आ जाएगा। ठीक, 4 में 4 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगला 2tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। ठीक है, तो वही कार्य हमें करना है कि सबसे पहले हम मान रख देंगे, फिर इसे हम हल कर लेंगे। ठीक है, तो ये 2 लिखा है, 2 × tan² 45 डिग्री, तो फिर से 2 लिख देंगे। और tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1 होता है, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर लगा है तो हम 1 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, प्लस है, प्लस लगा देंगे, cos² 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो आप कहेंगे √3/2 होता है। अच्छा, cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, लेकिन cos पर स्क्वायर लगा है तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, माइनस sin² 60 डिग्री, तो sin 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो आप कहेंगे √3/2 होता है। ठीक है, तो हम इसका भी स्क्वायर कर देंगे क्योंकि साइन पर स्क्वायर लगा है। तो अगली लाइन से हम लिखेंगे 2 × 1 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप कहेंगे 1 होता है। ठीक है, प्लस √3 का स्क्वायर कितना होता है, √3 का गुणा 2 बार करेंगे, √3 × √3 तो कितना आ जाएगा हमारा, 3 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना होगा, तो 4 होगा, माइनस है तो माइनस लगा देंगे। √3 का स्क्वायर कितना होगा,
3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 हो जाएगा। अब देखिए 2 गुणे 1 लिखा है प्लस 3/4 और माइनस 3/4, ये प्लस का 3/4 है, ये माइनस का 3/4, तो प्लस का 3/4 से माइनस का 3/4 कट जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा 2 एकम 2 आ जाएगा हमारा। कितना आ जाएगा आंसर 2 एकम 2 आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। तो अगला सवाल हमारा क्या है, अगला सवाल देख लेते हैं। तो अगला है कॉस 45 डिग्री बटे साइन 30 डिग्री प्लस कॉसिक 30 डिग्री। ठीक है, तो हम सबके मान रख देंगे फिर हल कर लेंगे। तो कॉस 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो आप कहेंगे 1/√2 होता है। ठीक है, नीचे बटे है तो बटे लगा देंगे। सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो आप कहेंगे कि 2/√3 होता है। प्लस है तो प्लस लगा देंगे। ठीक है, कॉसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो आप कहेंगे कि 2 होता है। ठीक है, अब इसके नीचे 2 के नीचे √3 है, तो इसके नीचे कुछ नहीं है, तो हम कितना मान लेंगे 1 मान लेंगे। ठीक है, ऊपर वाली लाइन जैसी है वैसे हम उतार देंगे, यानी 1/√2 है तो 1/√2 लिख लेंगे। अब नीचे देखिए 2 के नीचे √3 है प्लस 2 के नीचे 1 है, यानी √3 और 1 का हम ले लेंगे एलसीएम। ठीक है, तो √3 आ जाएगा। या फिर तिरछा गुणा करा लेंगे, 1 का गुणा 2 में कराएंगे तो 2 एकम 2 प्लस √3 का गुणा 2 में कराएंगे तो कितना आ जाएगा 2√3 आ जाएगा। ठीक है, अगली लाइन से लिखेंगे, तो अगली लाइन लिखेंगे 1/√2। अच्छा, इसमें देख लीजिए पहले का गुणा चौथे से होगा और दूसरे का गुणा तीसरे से। ये नियम होता है जब एक के नीचे एक, जैसे ये अंश है ये हर है, ये अंश है ये हर है, तो पहले का गुणा हम किससे करा देंगे चौथे से करा देंगे और दूसरे का गुणा तीसरे में करा देंगे। ये हमारा पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। ठीक है, तो हम पहले का गुणा किससे कराएंगे चौथे से कराएंगे। तो पहला 1 है, 1 का गुणा किस में हो जाएगा √3 में, किस में हो जाएगा √3 में, बटे दूसरे का गुणा तीसरे में होगा, यानी √2 का गुणा किस में होगा 2 + 2 √3, यानी 2 + 2 √3 ये हो जाएगा। ठीक है, तो अगली लाइन से हम क्या लिखेंगे, 1 का गुणा √3 में कराएंगे तो √3 आएगा केवल। अब रूट का 2 बाहर है, इससे 2 हम कॉमन लेंगे, इससे 2 कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा 2 तो कॉमन आ जाएगा, और 2 पहले से रूट बाहर लिखा है तो इसे हम लिख लेंगे 2√2। अच्छा, इसमें 2 कॉमन मिल जाएगा तो हमारा अंदर क्या बचेगा 1 + √3, 1 + √3 ये बचेगा। ठीक है, क्योंकि 2 + 2√3 था तो 2 यहाँ से भी आ गया तो 1 बचेगा, और यहाँ से भी आ गया तो केवल √3 बचेगा। ठीक है, अगली लाइन लिख लेते हैं। तो अगली लाइन लिखेंगे √3 बटे 2√2 ब्रैकेट आप 1 + √3। अब यहाँ से हल करने का ये नियम है कि जो भी नीचे जब भी ऐसी कोई डिजिट आ जाए, जैसे ये 1 + √3 है, या फिर यहाँ पर आ जाए 1 + √2, 1 - √3, 1 - √5, कुछ भी ऐसा आ जाए तो हम इसमें संयुग्मी गुणा कराते हैं। संयुग्मी क्या मतलब, जो नीचे होगा वही ऊपर और नीचे लिखेंगे, बस थोड़ा अंतर करेंगे। जो नीचे होगा वही ऊपर और नीचे लिखेंगे, बस थोड़ा अंतर होगा। 1 + √3 है तो यहाँ भी लिख देंगे वही, केवल अंतर क्या है 1 माइनस किया है हमने। ठीक है, बस उसी का गुणा कराते हैं तभी आंसर आता है। ध्यान रखना है, यहाँ पर कोई भी हो 1 + √3, 1 - √3, 1 + √2, 1 - √3, तो हम केवल अंतर क्या करते हैं, यदि यहाँ पर प्लस है तो हम माइनस का गुणा कराएंगे, यदि यहाँ माइनस है तो हम प्लस का गुणा कराएंगे। ठीक है, तो ऊपर √3 का गुणा 1 - √3 में कराएंगे तो कितना आ जाएगा √3 माइनस का रूट में 3 का गुणा होगा तो √3 × का 9 हो जाएगा बटे। ठीक है, ये ऊपर हमने गुणा कराया बटे, नीचे कितना है 2√2। अब देखिए ये यहाँ पर कितना है 1 + √3 और यहाँ 1 - √3। यदि आप ध्यान से देखेंगे a + b और a - b का फार्मूला बन रहा है, यानी कि a + b और a - b, ये किसके बराबर होता है a² - b² के बराबर होता है। ठीक है, यदि आपको याद होगा तो, याद नहीं होगा तो आपको दिक्कत होगी। तो ये क्या है a है और ये a है, ये b है ये b है, तो a² यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस b² यानी कि √3 का स्क्वायर, इस तरीके से इसे लिख सकते हैं। तो ऊपर कितना आएगा √3 माइनस का √9 बटे 2√2 ब्रैकेट के अंदर कितना 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो केवल 3 आएगा। ठीक है,
ऊपर वाली लाइन लिखेंगे तो कितना है √3 माइनस का 9 बाहर आएगा तो कितना बचेगा, ये 3 बचेगा। ठीक है, नीचे कितना है 2√2 ब्रैकेट आप 1 से -3 से +1 घटाएंगे, -3 से +1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ठीक है, -2 आ जाएगा। तो ऊपर वाली लाइन हम उसी तरीके लिख देंगे √3 माइनस 3, नीचे कितना है, तो नीचे -2 में +2 का गुणा कराएंगे तो -2 दूना 4 √2 हो जाएगा। ठीक है, अब नीचे से हम नीचे रूट में वैल्यू नहीं लिखी जाती है तो हम इसे रूट से हटाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर √2 का गुणा करा देंगे और नीचे भी √2 का गुणा करा देंगे। अब यहाँ पर नीचे माइनस है तो माइनस हटाने के लिए क्या करेंगे कि -√2 का गुणा कराएंगे, तभी माइनस हमारा हटेगा। ठीक है, तो ऊपर हम जब गुणा कराएंगे तो -√2 का प्लस का √3 में करा देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 दूना 6 माइनस का √6, क्योंकि ये प्लस का है तो प्लस माइनस कितना होता है, माइनस। अब ये माइनस है, ये भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, ये कितना हो जाएगा 3√2। ठीक है, अगली लाइन नीचे देख लेते हैं तो नीचे कितना होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 गुणे √2 का गुणा √2 में हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 2। ठीक है, अगली लाइन लिखेंगे तो ये प्लस का इसे आगे लिख लेंगे 3√2 माइनस का √6, नीचे कितना आ जाएगा 4 दूना 8। तो ये थे कुछ सवाल इसके। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कर दें और इस पर पार्ट 2 बनाने के लिए कमेंट ज़रूर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, क्योंकि यहाँ पर क्लास 6 से लेकर 12 तक की मैथ पढ़ाई जाती है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।